दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब उनको किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को मजाक बनाकर रख दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे अहम राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो लगातार बचकानी हरकतें कर रहे हैं और उसके बाद माफी मांगकर बचने की कोशिश करते हैं, और ऐसा बार बार हो रहा है। ताजा मामला है साल 2018 का, जब अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर जर्मनी में रहकर भारत विरोधी यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रिट्वीट कर दिया। इस वीडियो में भाजपा आईटी सेल को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और तथ्यहीन आरोप लगाए गए थे। ध्रुव राठी ऐसी हरकतें करने में माहिर है। ध्रुव राठी का वीडियो रिट्वीट करके केजरीवाल ने उसके तथ्यहीन एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया, और यही हरकत केजरीवाल को भारी पड़ गई। केजरीवाल की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के फाउंडर विकास संस्कृत्यायन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया। ये केस लंबा चला और दिल्ली हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तब जाकर केजरीवाल ने ध्रुव राठी के ट्वीट को रिट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि उनसे रिट्वीट करने में गलती हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन के वकील से पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री के माफी मांगने और गलती मान लेने से केस बंद करने पर सहमत हैं। इस पर विकास संस्कृत्यायन के वकील ने कहा कि वे इस विषय पर अपने क्लाइंट से पूछकर ही कुछ कह सकते हैं, और तब तक के लिए मामला टल गया है। लेकिन केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार गुहार लगा रहे थे कि आगामी चुनाव को देखते हुए अभियोजन पक्ष ट्रायल में जल्दी नहीं कर रहा है। लेकिन अदालत ने सिंघवी की गुहार पर ध्यान न देते हुए 11 मार्च तक कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया है। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में के 5 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन को खारिज करने से मना कर दिया था। जो माफी केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही मांग सकते थे, लेकिन वहां तो केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट पर ही दोषारोपण किया था कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। और वैसे भी यदि माफी मांगनी थी तो केजरीवाल को विकास संस्कृत्यायन से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि छवि तो विकास की धूमिल हुई है ना। ये केजरीवाल की मक्कारी है कि जब उनकी गर्दन फंसने लगती है तो वो माफी कार्ड चल देते हैं। ऐसा ही माफी कार्ड केजरीवाल पहले भी स्वर्गीय अरुण जेटली, नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल, अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया और भाजपा नेता अवतार सिंह भड़ाना पर चल चुके हैं, और अपने विरुद्ध आपराधिक मानहानि का केस वापस करवा चुके हैं। लेकिन कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। माफी मांगना और फिर गुनाह करना ये केजरीवाल की फितरत बन गई है। अभी हाल ही में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर लगातार बेहद अपमानजनक और बेहद ही ओछा घटिया किस्म का हमला किया, और निर्वाचित प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार अपमानजनक शब्दों की बौछार लगाई। इस मामले में भी गुजरात में केस चल रहा है, और अब यकीन मानिए जिस दिन केजरीवाल को लगेगा कि वो इस मामले में फंसने लगा है, वैसे ही माफी की गुहार शुरू कर देगा, क्योंकि इस आदमी के पास रीढ़ की हड्डी तो कतई मौजूद ही नहीं है। अपनी घटिया राजनीति को चमकाने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि विकास संस्कृत्यायन के मामले में केजरीवाल ने माफी मांग ली है, इसका मतलब तो यही साफ बनता है कि उन्होंने बिना तथ्यों की छानबीन किए एक प्रोपेगेंडा वीडियो को आगे बढ़ाया और अपने मुख्यमंत्री पद का फायदा उठाकर जनता को बरगलाने की कोशिश की। ऐसे में शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन को किसी भी कीमत पर केजरीवाल को माफी नहीं देनी चाहिए, बल्कि इस मामले को आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर केजरीवाल को सजा दिलाना चाहिए, जिससे कि आगे से उसकी हिम्मत ऐसा करने की ना हो। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। लेकिन जब इस मामले में दिल्ली पुलिस से सबूत मांगे, केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये एक और उदाहरण है कि कैसे केजरीवाल अनर्गल आरोपों को अपना हथियार बनाकर राजनीति करते आ रहे हैं। क्या ये जायज है कि पहले किसी को इज्जत उतार दो और जब मामला बढ़ जाए माफी मांगकर बच जाओ? केजरीवाल जी, ऐसा कब तक चलेगा? ये देश है या मजाक? केजरीवाल की ऐसी प्रवृत्ति पर कड़ी सजा से ही लगाम कसी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।